न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार जब शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, तो अपने मंत्रिमंडल में बहुत कुछ उनके ऐसा घट गया है जिसे वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो घट रहा है। सबसे पहले तो घर के बाहर से ही पड़ोसियों को अंदर बुलाना पड़ रहा है। जी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तमाम तरह के अलाइज उनके, जो इनके साथ वो खुश होकर निवाला निगल भी सकते हैं और मुसीबत की तरह भी निगल सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। यहाँ पर बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है, बात यहाँ शुरू होती है उन चेहरों से भी जो कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा काबिल हैं बीजेपी में, और उनके लिए अब आरएसएस ने भी अपनी पैरवी करनी शुरू कर दी है। आरएसएस इस चुनाव में रिजल्ट के बाद से काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। दिखाई दे भी क्यों ना, क्योंकि आरएसएस पिछले कुछ वक्त से खुद को अलग थलग पा रही थी। आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं तक सब बीजेपी से दूरी बनाते हुए दिखाई दिए। तस्वीर इस तरह की थी कि आरएसएस जो घर घर जाकर लोगों को निकाल कर वोट करवाया करती थी, इस बार वो लोग निकल कर नहीं आए, क्योंकि आरएसएस के लोग ही नहीं निकले। आरएसएस के पन्ना प्रमुख से नीचे की भी एक लेयर बन गई थी। तैयारी पूरे बड़े स्तर पर की जा रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के साथ अपने व्यवहार और समन्वय को खटाई में डाल दिया, जिसके चलते आरएसएस ने ये दूरी बना ली। नुकसान तो वो कर नहीं सकती थी, शांत हो गई। शांति के बाद में परिणाम सामने आ चुका है। अब नरेंद्र मोदी इसी परिणाम के साथ अगले 5 साल भुगतने वाले हैं। लोग कह रहे हैं, दोनों तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं। कहते हैं एक तरफ में कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कोई उन्हें रोक नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब रुक रुक करके खुश रहा करेंगे, क्योंकि पूरी खुशी उनके हिस्से में नहीं आई है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों की अगर बात करें तो तमाम उन चेहरों को जगह दी है वापस से, जिन पर वो आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, जैसे कि एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव और भी तमाम तरह के नेता जो कि सिर्फ यस किया करते थे, लेकिन अब इस यस में एक और लाइन जुड़ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जितने मार्जिन से चुनाव जीते हैं वो अब तक का हिस्टोरिकल मार्जिन है। हिस्टोरिकल मार्जिन इस नज़र से है कि सबसे कम वोट के अंतर से कोई प्रधानमंत्री अपनी सिटिंग सीट से जीता है, वो नरेंद्र मोदी का है। यानी कि जितने भी प्रधानमंत्री इनसे पहले रहे हैं वो सब नरेंद्र मोदी के इस वोट के अंतर से ज़्यादा अंतर से जीते हुए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को सीधे सीधे मौका मिल गया है कि अब वो नरेंद्र मोदी की लकीर को कहीं पर काटने का काम कर सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे अंतर से जीते हैं और वो खुद को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की, तो वो भी पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी को और भी चेहरे मिलने चाहिए। ये बात वो खुल करके भले ही ना बोल पाएं, लेकिन उनके कार्य करने के तरीके से ये बात हमेशा से जाहिर होती रही है, क्योंकि काफ़ी खुले विचारों के साथ में वो जनता के सामने आते रहे हैं, देश के लोकतंत्र की अहमियत को समझते रहे हैं। ऐसे में नितिन गडकरी का चेहरा इस मंत्रिमंडल में सबसे खास चेहरों में से है। पहले दोनों कार्यकाल में भी सबसे खास चेहरों में वही चेहरा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी जिस तरह से काम करते रहे हैं उसकी शाबाशी पूरी सरकार लेती रही है, अपनी पीठ थपथपाकर जनता के सामने चुनाव के मैदान में उतरती रही है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जब नितिन गडकरी मंडी में कंगना रनौत के लिए चुनाव प्रचार करने गए, तब कंगना रनौत ने भी चिल्ला चिल्ला कर ये बताया था जनता को कि कैसे नितिन गडकरी ने चीन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इन्हीं नितिन गडकरी के स्टाफ पर जांच बिठाई जाती है, चुनाव से पहले उन पर अच्छे प्रेशर बनाए जाते हैं ताकि वो दोबारा चुनाव ना लड़े। किसी तरह से नितिन गडकरी चुनावी मैदान तक पहुंच गए और नागपुर जैसी सीट से तीसरी बार लगातार चुनाव जीते, जो कि अभी तक तीसरी बार लगातार नागपुर की सीट पर कोई काबिज नहीं रहा है। लेकिन नितिन गडकरी इस बार चुनाव जीते हैं, बावजूद इसके कि तमाम चर्चाएं हुई कि नरेंद्र मोदी का लॉबी जो है वो नितिन गडकरी को हराने के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रही है। इस तरह की चर्चाएं भी सुनने में आई।
इन बातों को कोई भी खुलकर स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन राजनीति में इन तमाम तरह की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। नितिन गडकरी जिस तरह से काम करते हैं उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस बार उनको अहम मंत्रालय मिल रहा है। इन अहम मंत्रालयों में नितिन गडकरी को जब भी कोई मंत्रालय मिला है, उन्होंने वहां पर अपने काम से परफॉर्म करके ये बता दिया है कि उन्हें जो भी काम मिले वो परफॉर्म अच्छा ही करेंगे। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के लिए ये भी एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उनके खुद के मंत्री जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन और भी कई ऐसे पुराने चेहरे, मनसुख मांडविया, ऐसे कई और चेहरे हैं जो कि एक एक फाइल तक अपनी नरेंद्र मोदी की मर्जी के बगैर नहीं हिलाते हैं। ऐसे में नितिन गडकरी जैसा चेहरा जो कि अपनी फाइल पर खुद अपना दिमाग लगाता है, बिना पैसे लिए सरकार से अच्छे फंड के साथ अपने मंत्रालय को अच्छे से चलाता है, ऐसी चुनौतियों के बीच में नितिन गडकरी काम कर चुके हैं। उनको कहीं से भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रालय से ही इतना परफॉर्म कर दिया। जितनी बार नितिन गडकरी को स्क्रू करने की कोशिश की गई, उतनी बार नितिन गडकरी अपने काम के आधार पर आगे निकल गए और आज उनके काम पर ही डंका बज रहा है। बात यह है कि विदेशों तक में नितिन गडकरी के काफ़ी फैन फॉलोइंग देखी जा रही है। बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी के अलावा राजनाथ सिंह भी ऐसे नेता हैं जो कि अपनी ज़मीन यहाँ पर तलाशते रहे पिछले 10 सालों में, लेकिन नितिन गडकरी की तरह मजबूत ज़मीन उन्हें नहीं मिल पाई जो कि नितिन गडकरी ने खुद तैयार की थी। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर नितिन गडकरी के लिए इस वक्त में आगे बढ़ने के लिए उनके कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी जारी किया था कि आरएसएस पूरा जोर लगा रही है। आरएसएस के नितिन गडकरी के साथ रिश्ते अच्छे हैं। नितिन गडकरी के रिश्ते यूं तो सभी के साथ अच्छे हैं, लेकिन आरएसएस ने उनके लिए खास पैरवी करते हुए उनकी खास स्थिति की बात की है, यानी कि उनके खास मंत्रालय को आगे बढ़ाने की बात की है। ऐसे में नितिन गडकरी शपथ तो ले रहे हैं मंत्री के तौर पर, लेकिन जो पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो नितिन गडकरी का पोर्टफोलियो बेहतर ही रहने वाला है। कुल मिलाकर के नितिन गडकरी की जो स्थितियां हैं इस वक्त, वो बीजेपी में एक ऐसे नेता की है जो कि अच्छी और बुरी हर तरह की बात का स्वागत करता है और इंटॉलरेंस वाली स्थिति उनके साथ कभी नहीं देखी जाती। हर तरह की जनता के साथ वो जुड़े हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब उनके साथ एक बड़ा कनेक्ट महसूस करते हैं। यहाँ पर नितिन गडकरी अपने काम और व्यवहार की वजह से अपनी एक ऐसी जगह बना चुके हैं जिसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। शायद यही वजह है कि आरएसएस उनके लिए जमकर लॉबिंग करने में लगी हुई है और नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह से अलायंस ना पसंद होने के बावजूद भी साथ बिठाने के लिए मजबूरी बन चुकी है, ऐसे ही नितिन गडकरी जैसे नेता जिनका मंत्रालय में होना वाकई में एक अच्छा मैसेज देता है, वो भी उनके लिए इस वक्त एक मजबूरी बने हैं। लेकिन नितिन गडकरी खुद देश के लिए मंत्रालय हैंडल करने के लिए कोई मजबूरी नहीं है। उनके काम के आधार पर उनकी तारीफ करना वाकई में किसी के लिए भी बहुत आसान हो सकता है। कुछ जानते हो? हाँ जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं। जैसे क्या जानते हैं? नितिन गडकरी बहुत पुराने बीजेपी के सांसद है और उनका नागपुर एरिया में अच्छा काम है। और क्या बताए रे, क्या सांगून रहे उनकी? नितिन गडकरी जी का नागपुर में बहुत अच्छा काम है। हाँ। अभी रास्ते के बारे में अगर बताया जाए तो पहले के रास्ते और अभी के रास्ते में तो बहुत ही फ़र्क है। अच्छा, और नितिन गडकरी जी जो नागपुर के लिए कर रहे हैं शायद वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा लगता है आपको? हाँ, क्या किया उन्होंने? जो बहुत सा विकास किया है नितिन गडकरी जी ने। अभी रास्ते का भी समझ लो और बाकी कुछ चीज़ों, खासदार महोत्सव चलता है, हर बार कोई ना कोई हमारे नागपुर में आता है, ऐसी बहुत सी बातें। तो मतलब खुश है आप उनसे? तसल्ली हाँ, है? नागपुर से नितिन गडकरी से खुशी है सभी। उनके मतलब अपोजिशन में कोई है ही नहीं। कांग्रेस को भी बात करे तो कांग्रेस वाले भी नितिन गडकरी जी मतलब अच्छे ही ढूंढते, कोई बुराई नहीं करते। अच्छा, कांग्रेस भी उनकी तारीफ करती है, ये कह रहे हो आप? हाँ, क्योंकि आज तक गडकरी जी ने कभी किसी यानी अपोजिशन का ये नहीं किया है। यानी बाकी जो करते हैं ना कि ये ऐसा है वो ऐसा है, गडकरी जी आज तक कभी नहीं किया। वो डायरेक्ट बोल रहे वो जो है मैं जो करता हूँ वो मैं करता हूँ, दूसरों को यानी ये नहीं करते, जज नहीं करते कभी क्या दूसरा क्या करता है, वो कभी मतलब जज दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे नहीं, हैं, नहीं, वो नहीं, अपनी बात कह रहे हैं, ऐसा अपनी क्या? बात। दूसरे पे अटैक नहीं करते हो। तो फिर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले भी उनकी तारीफ ही करते हैं, तो वो भी अटैक ही नहीं कर रहे हैं फिर? नहीं नितिन गडकरी पे अभी आज तक तो मैंने अभी तक देखा नहीं कि नितिन गडकरी पे कोई किसी ने अटैक किया है करके, मतलब ये किया है वो किया है। अभी कैसा है, अपोजिशन है तो चलेगा, तो है ही उतना, अपोजिशन है तो उतना तो चलेगा, लेकिन तो भी बहुत लोग उनकी तारीफ तो करते ही है।
तारीफ वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, अभी देखते हैं। खैर एनीवेज, नितिन गडकरी यहाँ के मौजूदा सांसद फिर से चुनाव में हैं और 19 तारीख को वोटिंग है, तो यूथ के लिए क्या मतलब उनका क्या मैसेज कहा जाएगा? यूथ के लिए मतलब आप वोट करने जाएंगे? वोटर आईडी बन गया तो बिल्कुल। हाँ, अभी बना नहीं है। अभी तक नहीं बना है। अच्छा, लेकिन क्या लगता है कि नागपुर की क्या स्थिति है? नितिन गडकरी का काम कैसा रहा? वेल, द डेवलपमेंट ही हैज़ कॉस्ट, सबसे बड़ी बात तो वही है। जो उन्होंने पिछले 10 सालों में इस शहर के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं कर पाता है। आप नागपुर के रहने वाले हैं पूरा? नहीं, मैं 1 साल पहले इधर आया हूँ और मेजर अट्रैक्शन यही है। 1 साल पहले आए, 10 साल का पूरा हिसाब पता है आपको? बिल्कुल, बचपन से यहाँ पे पूरा परिवार रहा है, सो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि ये ऐसा था वैसा था। अच्छा, मतलब घर में सब ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी 10 साल से अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल। तो आप ये कन्विंस हो रहे हैं? क्योंकि यूथ तो कन्विंस नहीं होता ना देखे बिना। वेल, यूथ को चाहिए, यूथ को जो दिखता है बाहर उनको वो चाहिए, वो बेसिकली एक टिपिकल ह्यूमन पर्सपेक्टिव से जज नहीं कर पाते हैं। उनको अपने हिसाब से चाहिए सब कुछ, जो कि पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट हर किसी के हिसाब से होनी चाहिए। तो कोई ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है जो छूटते हो? नितिन गडकरी अगर अभी चुनाव मैदान में तीसरी बार फिर से हैं और तीसरी बार वो आ जाता है, हैट्रिक हो जाती है, तो उस सिचुएशन में कौन कौन सी बातें खास ध्यान रखनी चाहिए? वेल, इस पे मेरा कोई राय नहीं है। मतलब तसल्ली है क्या आपको पूरी ऑलरेडी? मतलब ये सेटिस्फाइड? नो, नॉट लाइक दैट, बट स्टिल आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक पॉइंट टू मेंशन। दैट्स व्हाट आई वुड से। तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी हैं, उनसे भी एक लास्ट बातचीत कर लेते हैं। आप लोग वोट करने के लिए है भी कोई जा पाएंगे? वोटर आईडी वगैरह है? हाँ है और विचार है? हाँ बिल्कुल है, पहली बार वोटिंग है तो ऑलवेज एक्साइटेड। वेरी नाइस, फर्स्ट टाइम वोटर है, दिस इज़ वेरी नाइस। तो फर्स्ट टाइम वोटर तो बहुत ज़्यादा सोचता है ना, और बहुत अच्छे से उसको एनालाइज करता है। तो क्या एनालिसिस है आपका? किस बारे में? जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, कांग्रेस बीजेपी की टक्कर लगती है? हाँ, वो ऐसा? तो मतलब कौन बेहतर लग रहा है आपको? यहाँ पे मौजूदा सांसद नितिन गडकरी है, एक बार फिर मैदान में है। नहीं, मैं चंद्रपुर से बिलोंग करती हूँ तो मेरा वोटिंग अच्छा, आप नागपुर से? नहीं, तो आप लोग यहाँ नागपुर में पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ के बारे में आपको जानकारी है मौजूदा सांसद को लेके? नहीं। ठीक है, नितिन गडकरी का नाम सुना है? हाँ जी, क्या सुना इनके बारे में? उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। सो ही इज़ अ, पहली बात तो टिपिकल मराठी है, तो सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड और क्या आगे का ये बताएंगे। रेसिपीज मस्त सांगतात। हाँ, रेसिपीज अच्छे बताते हैं। हाँ, रेसिपीज भी अच्छा बताते हैं। हाँ, तो ये मतलब सबसे कनेक्ट करते हैं क्या वो ऐसे हर बात करके? हाँ, उनका वर्क काफ़ी इनोवेटिव है और उनका जो डेवलपमेंट का है वे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है ना उनका। तो हर किसी ने उस वे में सोचना चाहिए, मतलब नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने जो काम किया है, मतलब इंडिया में उतना काम किसी ने, एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए उन्होंने जो काम किया है, तो उस वे में हर किसी ने सोचना चाहिए। और जितने भी रिसोर्सेस है, मनी आता है, सोर्सेस का अच्छे से मतलब प्रॉपर वे में उन्होंने जो यूटिलाइजेशन किया है, वो हर किसी ने करना चाहिए। मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जाके उनके टेक्निक्स जो उन्होंने मतलब किए है, तो वो उन्होंने इधर लाया है, यहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो बाकी के मिनिस्टर्स ने भी उनसे सीखना चाहिए, आई थिंक। हाँ, और आपसे लगता है यूथ को भी सीखना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।